लाजर नामक एक व्यक्ति जो बैतनिया का वासी था, बीमार था। बैतनिया में मरियम और उसकी बहन मार्था रहते थे। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, प्रभु, तेरा प्रिय मित्र लाजर बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, इसका अंतिम परिणाम लाजर की मृत्यु नहीं होगा। ऐसा हुआ ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता है। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ यहूदिया को चले। हे रब्बी, अभी तो लोग उस स्थान पर पथराव करना चाहते थे, क्या तू फिर भी वहां जाता है? क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। अगर वो सो गया है प्रभु, तो वो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, पर वे समझे वो नींद में सो रहा है। तो यीशु ने साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो। चलो हम उसके पास चले। तब थोमा, जिसे जुड़वा कहते थे, साथी चेलों से बोला, चलो हम सब रब्बी के संग चलें, ताकि उसके साथ मर जाएं। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर दिलासा देने आए थे। जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है तो वो उससे मिलने गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। यदि तू यहाँ होता है प्रभु, तो मेरा भाई कभी न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन वो जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी न मरेगा। क्या तू विश्वास करती है? हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू है। ये कहकर मार्था गई और अपनी बहन मरियम से चुपके से कहा, गुरु यहाँ है और तुझे बुलाता है। जब मरियम ने यह सुना तो वो तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने